लोकसभा के उपचुनाव जो हुए हैं उनमें जो है यूपी में रामगढ़, रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और ये जो है समाजवादी पार्टी के जो है गढ़ थे, इसके बाद भी बीजेपी ने जीत लिया है। तो ये योगी जी की ये जो नीति है, रणनीति है, इसकी जीत है। और एक बड़ा मतलब उलटफेर हुआ है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जो सीट है वो हार चुके हैं। जो सीट है संगरूर उपचुनाव जहाँ पर हुए हैं, वो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी छोड़ी हुई सीट वहाँ से हार गए। मतलब ये केजरीवाल सरकार जो वहाँ पर पंजाब में जीते थे उनके लिए बहुत बड़ी एक धक्का है। तो हमको तो इसमें खुश होना चाहिए बहुत। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए बीजेपी के लिए कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, ये जो देश विरोधी है, ये जो खालिस्तान समर्थक है, यदि वो हार गए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जीते हुए हैं वहाँ पर जो जिसकी जीत हुई है वो कौन है संगरूर से, वो है सिमरनजीत सिंह। और ये व्यक्ति कौन है? ये खालिस्तान का समर्थक है। अब आप बताइए, क्या ये हमारे लिए खुशी होने के लिए बात है? बिल्कुल नहीं है। तो अब पंजाब किस दिशा में जा रहा है यदि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो जीत रहे हैं, खुल्लम खुल्ला जीत रहे हैं? क्योंकि ये केजरीवाल, ये कांग्रेस, ये इतने घटिया, इतने नीच है, इनको अपनी राजनीति से मतलब है। अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने पंजाब को किस दिशा में धकेल दिया है। इन दोगलों को, इन गद्दारों को सिर्फ अपनी राजनीति फायदा देखते हैं, वो भी तात्कालिक, और बाद में भले इनकी अस्तर से हो जाए, बाद में भले देश का कुछ भी हो, बाद में भले इनकी पीढ़ियाँ रोती रहे, इनकी औलादें रोती रहे, कोई इनको लेना देना नहीं है। ये इतने वो हैं, बस तात्कालिक फ़ायदा देखते हैं। इन्होंने अपनी राजनीति के लिए खालिस्तानियों का समर्थन पंजाब को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि इनको कितनी सज़ा दी जाए वो भी कम है। तो संगरूर से जो व्यक्ति जीता है सिमरनजीत सिंह, ये खालिस्तान समर्थक है। और ये सिद्धू मूसेवाला का जो केस है वो यूएन में उठाने की बात कर रहा है। आप सोचिए, देश का अगर कोई केस है तो वो देश की अदालत में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है या पंजाब का हाई कोर्ट है, वहाँ पर ले जाना चाहिए अदालतों में, लेकिन कहाँ ले जाएगा? यूएन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक देश को तोड़ने वाली साजिश कि पंजाब को हम भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम भारत के अंदर विश्वास नहीं करते, हम अलग, ये उसकी एक रणनीति है, ये गद्दारी है। तो ये हमारे लिए खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर ये बात है, बहुत चिंता वाली बात है कि ऐसे लोग, खालिस्तान समर्थक लोग जीत रहे हैं, पंजाब की जनता उनको जिता रही है। तो ये कितना बड़ा वो है। और केंद्र सरकार को, बीजेपी को इसमें बिल्कुल अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थितियां और विकट होने वाली हैं। और सभी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर केजरीवाल समर्थकों को, सबको एक होना पड़ेगा इसमें। ये जो ये हमारे लिए, देश के लिए घातक है। एक राजनीति को पीछे छोड़कर इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है।